के हुक्म रब को बजा है लाना नबी से। कभी हमारी बेटियों पर जुल्म किए जाते हैं कि कभी तलाक का मुद्दा खड़ा किया जाता है कि मैं पीछे को ढांपता है हिजाब मारिशा तो है मूरी खाना हुस्न तुम्हारा हिजाब में। कि वो स्टेज पर आए और अपनी तकरीर पेश करें। उस्मान जी, ये बताइए कि जो हिजाब का मुद्दा है वो एक बहुत ज़्यादा रंग पकड़ता जा रहा है। देखिए, हिजाब का कोई मुद्दा नहीं है। नफरत की राजनीति जो लोग देश में कर रहे हैं और इसके नाम के ऊपर जो लोग वोटें बटोरने की कोशिश करते हैं, उन्होंने शुरू किया। हिजाब हो, सिर पे पगड़ी हो, दस्तार हो, ओढ़नी हो, पल्लू हो, वो तो हमारी संस्कृति का भी हिस्सा और सदियों से चला आ रहा है। लोग जॉब की बात कर रहे थे, इन्होंने जॉब की बात छोड़ के उसको हिजाब के अंदर फंसा दिया। कर्नाटक में भी सदियों से लोग हिजाब पहनते हैं। जो मुसलमान बच्चियां सिर ढकती हैं, हिंदू बच्चियां भी टीका लगा के स्कूल जाती हैं, तो सिख बच्चियां दस्तार बांध के जाती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि सिर्फ नफरत फैलाने के लिए देश में और सिर्फ एक समुदाय को अपनी तरफ करने के लिए और एक समुदाय को दबाने के लिए ये एक ओछी राजनीति जो है, जो देश के अंदर शुरू की गई, उसी का एक हिस्सा है हिजाब का, वरना कोई इतना बड़ा मामला नहीं। आप मानते हैं कि कहीं वोटों को लेकर ये राजनीति हो रही है? बिल्कुल, पहले दिन तो यदि राजनीति होती वोटों के लिए, राज की नीति तो बनती इसीलिए ताकि लोगों को ध्रुवीकरण करके अपनी सत्ता के ऊपर कब्जा किया जाए, तो ये भी उसी राजनीति का एक हिस्सा। मैं कहना चाहता हूँ लोगों को बात, भारत में अनेकता में ही एकता है और यहाँ अलग अलग गुलशन में अलग अलग रंग के फूल होते हैं तो लोग गुलशन नज़र आता है। आप ये क्या समझने लगे कि नहीं हमारी मर्जी हर जगह चलेगी? देखिए, जो धार्मिक पहनावा है वो जब बच्चा बड़ा होकर स्कूल के बाद कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, वो अपने तरीके से पहनता है। नर्सरी से लेकर 10th तक तो सारे बच्चे एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, एक ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, बच्चे हों बेटियाँ हों, उनमें तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आप हमारे धर्म का लीजिए। मैं ये समझता हूँ एक अच्छा शोशा उन्होंने बनाया ताकि इसके जरिए देश में एक दफ़ा फिर जो है नफरत की राजनीति जो है चलाई जा सके। ओवैसी साहब इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, आप इस पर कुछ करना चाहेंगे? अवैसी साहब ने इस मुद्दे के ऊपर यही कहा कि ये जो आप चाहते हैं कि भी एक बेटी को डराने के लिए हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाएं, मैं वहाँ की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर मुद्दा है भी तो क्या उस मुद्दे की बात विधानसभा में होगी या आप बहुत सारे लोगों को बोलेंगे कि एक बेटी के खिलाफ जाके नारे लगाने लग पड़ो?
उन्होंने एक बात ये भी उठाई कि पाकिस्तान इसमें इंटरफेयर कर रहा है कि ये कहीं वहीं से तो नहीं षड्यंत्र चला है, ये भी देखिए इंडिया में हम लोगों को, खासकर एशिया में जितने भी आसपास के मुल्क हैं, इनके जितने राजनेता हैं, इनके पास एक ही बात होती है। जब कोई नाकाम हो जाता है हम कहते हैं जी पाकिस्तान नाकाम हो जाता है, वो कहता है जी बांग्लादेश नाकाम होता है जी वो इंडिया ने। तो ये लोगों ने एक बात स्लोगन बना रखे हैं, वरना अगर हम अपनी गलतियां ढूंढने लगेंगे तो हमें नजर आ जाएंगे। अच्छा, एक ये भी चीज सामने आ रही है कि जो वो लड़की मुस्कान है उसका CIF एक संगठन है उसके साथ। देखिए आज के समय में छोटी छोटी NGOs तो बहुत सारी बनी है। मैं तो उस लड़की को जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो आज का गोदी मीडिया है ये किसी को भी अपनी बिजली की तार नहीं जोड़ सकता, लेकिन आपकी तार किसी से भी 1 मिनट में जोड़ देगा। तो आपको लगता है कि इस तरह का जो ये कोई षड्यंत्र, पूरी प्लानिंग है, ये पूरी प्री प्लान किया गया एक तरफ? देखिए ये प्लान किया गया है फिरका प्रस्तों की तरफ से, प्लान किया गया है कर्नाटक सरकार की तरफ से, ताकि पूरे देश के अंदर हिजाब का मुद्दा भुना के किसी एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। प्लानिंग तो है, लेकिन ये प्लानिंग लोगों को डराने की है, फिरका परस्ती की प्लानिंग है, नफरत की प्लानिंग है। आपको क्या लगता है कि अभी ये मुद्दा क्यों उठा है? क्योंकि यह हिजाब कोई आज का तो है तो नहीं। हिजाब तो सदियों से लोग पहन रहे हैं, वहाँ भी स्कूलों में सदियों से पहन रहे हैं, वहाँ कॉलेजेस में लड़कियाँ पहन के जाती हैं, और हिंदू धर्म के लोग अपनी पहचान के साथ जाते हैं। तो इनको तो बस कोई ना कोई मुद्दा चाहिए नए से नया। जब कोई खाली हो जाते हैं, लोग विकास की बात करते हैं, लोग जॉब की बात करते हैं, तो इनको कोई ना कोई धार्मिक मुद्दा मिल जाता है, तो उसी पे लोगों को आपको क्या लगता है कि चुनावों के साथ पूरा अटैच है ये मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल चुनावों के साथ तो अटैच ही है। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह चुनाव में ये किया जा सके कि एक तरफ की वोटों को एक साइड पे करें। मेरा नाम शहनाज शेख है। मैं अपनी महिलाओं के साथ में आई हूँ। मैं भी एक मुस्लिम महिला हूँ, और आज का जो प्रोग्राम रखा गया है वो सिर्फ इसलिए रखा गया है कि जो हमारी महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्गति हो रही है, हमारे हिजाब के साथ, हमारी आबरू के साथ खेला जा रहा है। आज हम उसके लिए सारी महिलाओं का हिजाब मार्च निकालेंगे और अपने हक के लिए खड़े हैं। जो संविधान कहता है कि हमें हक है हमें हिजाब पहनने का, हमारे हिजाब के लिए हमें इंसाफ मिले, हमारी ये आबरू है, आबरू ढक के हम बाहर निकलते हैं। तो इसको किसी को हक नहीं है कि हम हिजाब उतार के कॉलेज जाएं, हम यूनिफॉर्म में कॉलेज जाएं। हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा कि हम बुर्का डाल के बाहर निकले, हिजाब पहन के बाहर निकले। ये हमारी आबरू है, हिजाब हमारी इज्जत है, और हमें हक है कि इसे हम अपनी खुशी से पहनते हैं। हमें कोई मजबूरी नहीं है, मजबूरी में नहीं पहनाया जाता, क्योंकि ये हमारा हक है और हम हक से इस हिजाब को पहनते हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें जिस तरह से हमें सताया जा रहा है, जिस तरह से हमारे हिजाब को उतारा, हमारे साथ, हमारी लड़कियों के साथ बेहुरमती की जा रही है, तो सरकार को ये सोच लेना चाहिए, या तो हमारे हक में फैसला हो जाए, नहीं तो हम सारी महिलाएं हम आगे आके हक खुद ले लेंगे। मेरा नाम शहनाज शेख है। मैं अपनी महिलाओं के साथ में आई हूँ। मैं भी एक मुस्लिम महिला हूँ, और आज का जो प्रोग्राम रखा गया है वो सिर्फ इसलिए रखा गया है कि जो हमारी महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्गति हो रही है, हमारे हिजाब के साथ, हमारी आबरू के साथ खेला जा रहा है। आज हम उसके लिए सारी महिलाओं का हिजाब मार्च निकालेंगे और अपने हक के लिए खड़े हैं। जो संविधान कहता है कि हमें हक है हमें हिजाब पहनने का, हमारे हिजाब के लिए हमें इंसाफ मिले, हमारी ये आबरू है, आबरू ढक के हम बाहर निकलते हैं। तो इसको किसी को हक नहीं है कि हम हिजाब उतार के कॉलेज जाएं, हम यूनिफॉर्म में कॉलेज जाएं। हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा कि हम बुर्का डाल के बाहर निकले, हिजाब पहन के बाहर निकले। ये हमारी आबरू है, हिजाब हमारी इज्जत है, और हमें हक है कि इसे हम अपनी खुशी से पहनते हैं। हमें कोई मजबूरी नहीं है, मजबूरी में नहीं पहनाया जाता, क्योंकि ये हमारा हक है और हम हक से इस हिजाब को पहनते हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें जिस तरह से हमें सताया जा रहा है, जिस तरह से हमारे हिजाब को उतारा, हमारे साथ, हमारी लड़कियों के साथ बेहुरमती की जा रही है, तो सरकार को ये सोच लेना चाहिए, या तो हमारे हक में फैसला हो जाए, नहीं तो हम सारी महिलाएं हम आगे आके हक खुद ले लेंगे। रुकैया, मेरा नाम रुकैया। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार हमारी आवाज़ सुने, और उन्हें पता होना चाहिए कि जैसे दूसरे मजहब की बेटियां वैसे हम भी उनकी बेटियां हैं, और उन्हें अगर हमारे लिबास से एतराज़ है तो ये बिल्कुल गलत है। हिजाब किसी चीज़ में रुकावट नहीं पैदा करता। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें अपनी एजुकेशन से मतलब है, और हम चाहते हैं कि उन्हें पता होना चाहिए कि हिजाब किसी भी चीज़ के लिए उनको, मतलब उनके मज़हब में हम कभी इंटरफेयर नहीं करते, और जो करते हमने कभी उन्हें नहीं बोला। और हर बार हमारे मज़हब पे सवाल पैदा करते। इस बार तो हद करते हमारे लिबास पे सवाल उठाने लग गए। क्या हम स्टूडेंट्स अगर हम हिजाब में जाते हैं तो क्या हमें एजुकेशन का कोई राइट नहीं है? बताइए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और मैं बस मेरी ये गुजारिश है कि सरकार को हमारे हक में बेहतर फैसला करना चाहिए। मैम, हिजाब का जो मुद्दा है
वो पूरे हिंदुस्तान में एक आग पकड़ता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, और इसको लेकर पॉलिटिक्स भी काफ़ी करना चाहिए। जी जी। क्या कहना चाहिए कि हिजाब को लेकर पॉलिटिक्स होनी चाहिए या इसका आप कैसे इसको मानते हैं? मैं इसको इस नज़रिए से देखती हूँ कि आज तक पहले कब से हिजाब चला रहा है, काफ़ी दिन से हिजाब ओढ़ रही हैं बच्चियाँ, जो कॉलेज में भी और ऐसे स्कूल में भी। लेकिन अब मैं ये समझती हूँ कि इन लोगों को अचानक से क्या याद आ गया कि जो कहते हैं कि हिजाब हटा दिया जाए, हिजाब हटा कर कॉलेज में आया जाए, हिजाब हटा करके स्कूल आया जाए। ऐसा क्यों है? क्यों हमारे पीछे इस कदर सरकार लग गई है कि अपने ऐसे लोगों को पीछे लगा दिया है ताकि वो गुंडागर्द जो निकल करके आ रहे हैं, कभी मुसलमान को टारगेट किया जाता है, कभी किसी को टारगेट किया जाता है, कभी किसी को टारगेट किया जाता है। क्यों? आखिर ये सरकार चाहती क्या है? सबको एक बनाना था, लेकिन अलग अलग क्यों बिखेर रही है? इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि पर्दा हमारी एक शान है, हम एकता के लिए यहाँ आए हैं। संविधान में लिखा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई, लेकिन आज सब के सब अलग अलग बन चुके हैं। क्यों हो रहे हैं सारे अलग अलग? अगर सरकार हमें एक करना चाहती तो हमें एक कर सकती थी, लेकिन वो हमें एक करने के नाते पर अलग अलग करने पर तुल गए हैं। आप क्या मानते हैं कि इसको लेकर एक समझ लीजिए कि जो मौलाना है वो भी इसको पॉलिटिक्स की तरह ले रहे हैं, जैसे ओवैसी साहब हैं वो भी इसको पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब कई ये नहीं कि मतलब काफ़ी नेता हैं जो इसको पॉलिटिक्स के रूप में ले रहे हैं। आप क्या मानते हैं? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हिजाब हमारी शान है और औरत इसके बगैर अच्छी न लगती, और हमारे अल्लाह और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पर्दे का हुक्म दिया है। और हम मर भी जाएंगे, मिट भी जाएंगे, लेकिन किसी कीमत पर हम अपने हिजाब को उतारने के लिए तैयार नहीं है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, हम सड़कों पर भी उतरेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम रैलियां भी निकालेंगे, पर हम किसी कीमत पर हिजाब उतारने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि मुस्कान ने ये सब एक प्लानिंग के तहत किया है, क्या? नहीं, प्लानिंग नहीं थी, कोई भी प्लानिंग नहीं है, बल्कि ये सब एक झूठ है, एक फ्रॉड है। ये सब कुछ कहा हुआ अल्फाज है कि जो कि आज ये कह रहे हैं। बल्कि शर्म तो उन नौजवानों को आनी चाहिए कि जिसने 25-26 इंसानों ने झमघटे में आके उस अकेली तन्हा बेटे को घेरा, और फिर भी वो डरी नहीं, फिर भी वो घबराई नहीं। उसने डट के उन गुंडों का मुकाबला किया और शेरनी की तरह नारे तकबीर की बुलंदी आवाज उठाई, और हम भी उसी मुस्कान खान के साथ है। और मैं उस मुस्कान को सल्यूट करती हूँ और सलाम करती हूँ कि उस बहन ने हमारे अंदर पर्दे की अहमियत को जगाया और हमें एक बार फिर सड़क पर आने के लिए मजबूर किया। का जो नाम है एक संगठन है, उसके साथ जोड़ा जा रहा है कि ये सारा पीछे से पहले से ही प्लान हुआ। नहीं, मुसलमान ऐसा कुछ नहीं चाहते, मुसलमान एकता चाहते हैं। और भला मुस्कान ये सब हमें अलग करना क्यों चाहेगी? मुस्कान ने अपनी हिफाजत के लिए नारा तकबीर का नारा बुलंद किया, और इसीलिए हम उसके साथ हैं। और वो फिर वहाँ पर सेफ नहीं थी, इसलिए उसने नारा तकबीर का नारा बुलंद किया, और वो उनसे डरी नहीं, उनका डट कर मुकाबला किया, और हम उसी के साथ हैं। इस मुद्दे को काफी वो ले रहा है, आपको लगता है पाकिस्तान को टिका करना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, और न हम पाकिस्तान वालों की बात मानते हैं। हमारा देश भारत है और हम भारत वालों की बात मानते हैं, लेकिन ये बात हम किसी भी तौर से मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमें हिजाब के लिए टॉर्चर किया जाए, क्योंकि हिजाब तो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। हमारे संविधान जब लिखा गया तो उन्होंने कहा कि चाहे जो मर्जी खाओ, चाहे जो मर्जी पहनो, उससे हमें कोई लेना नहीं है। तो जब संविधान में हमारी मर्जी का इख्तियार दिया गया है तो हम नहीं चाहते कि हम इसे उतारें। जैसे ऑफिस जाते हो तो हिजाब नहीं पहनते, सभी मुस्लिम तो फिर ऐसे तो वो भी कह सकते हैं हिजाब नहीं पहनेंगे। मतलब हिजाब को एक कंपल्सरी माना जा रहा है कि हिजाब के एक राजनीतिकरण हो रहा है। राजनीतिकरण हो रहा है, वो तो ये बात है कि जिसकी मर्जी है जो चाहे ले ले, और जिसकी मर्जी नहीं है वो जो चाहे पहन सकता है। ये थोड़ी अधिकार दिया है कि तुम क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, घड़ी देखने के लिए है कि अब तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये दीवारें झांकने की आदत ना हमें नहीं है, और जिसे होगी ना ये उन्हीं को आदत है कि जो दीवारें झांक कर देखते हैं अब मुसलमान क्या खा रहे हैं, अब मुसलमान क्या पी रहे हैं, अब वो क्या पहन रहे हैं। हमारे अंदर ये आदत नहीं है, हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी रहे। हमें एक आज़ादी चाहिए, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, लेकिन हमें इस आज़ादी के साथ जीने क्यों नहीं देते? आप
आपको लगता है कि माहौल कुछ ज़्यादा इस मुद्दे को लेकर गरमा रहा है बहुत ज़्यादा? अभी तो कुछ भी नहीं है, जितना हमसे हो सकेगा हम उतनी मैदान में उतरेंगे, लेकिन किसी कीमत पर हम हिजाब नहीं उतारेंगे। हो सके तो हम अपनी माँ, अपनी बच्चे, अपनी बेटियों और अपने भाइयों को भी मैदान में लेकर के उतरे, लेकिन हिजाब हमारी शान है, हमारे नबी का फरमान है, हमारे अल्लाह का फरमान है और हम अपने रब के फरमान से कभी रूगर्दानी नहीं कर सकते। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे।